इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लॉजेज एंड इट्स टाइप्स। क्लॉजेज क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम क्लॉजेज की बात करते हैं, क्लॉजेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट थॉट को बताता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। अब जब क्लॉज की हम बात करते हैं तो क्लॉज कंप्राइज होता है, मतलब बनता है एक नाउन फ्रेज से और एक वर्ब फ्रेज से। नाउन फ्रेज वो होते हैं जहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, नाउन होता है एज अ सब्जेक्ट की तरह, नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आता है एंड एज ए ऑब्जेक्ट की तरह आता है। वर्ब फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में होने वाले एक्शन को वो बताता है। तो क्लॉजेस की बात करते हैं, क्लॉज बनते हैं नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के कॉम्बिनेशन से। एग्जांपल है जैसे कि आवर क्लास वोन द मैच, तो यहाँ पर आवर क्लास एज अ नाउन फ्रेज की तरह है क्योंकि सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आया है, एंड वोन द मैच यहाँ पर वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसने जो एक्शन हुआ है उसको बताया है। द मैच यहाँ पर वर्ब के लिए एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है। वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो क्लॉज है वो कंप्राइज हुआ है नाउन फ्रेज से जो नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आया है, और वर्ब फ्रेज से जो वर्ब सेंटेंस में एक्शन को बताती है। अब अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं आवर क्लास वोन द मैच, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट थॉट आ रहा है सेंटेंस को पढ़ के। तो क्लॉजेस हमेशा ही कंप्लीट थॉट देते हैं, एक कंप्लीट सेंस को देते हैं। अब जब हम टाइप ऑफ क्लॉजेस की बात करते हैं तो क्लॉजेस 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को देखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि अलोन स्टैंड करते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, इसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें हमेशा ही जो प्रिंसिपल क्लॉज है जिसे मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, इसमें हमेशा ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, या फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होती हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होती हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगी। जैसे कि ही प्लेज, तो यहाँ पर ही प्लेज बोला गया है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आया हुआ है। वर्ब में जब हम एस या ईएस को ऐड करते हैं तब वो सिंगुलर फॉर्म होती है, और अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं है तो वो प्लूरल फॉर्म होती है। सेम अपोजिट है, जैसे नाउन में हम एस या ईएस को ऐड करके उसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट है। वर्ब में जब आप एस या ईएस को ऐड करोगे तब वो सिंगुलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ही प्लेज, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ पर वर्ब है। अगर सेंटेंस प्लूरल होता है यहाँ पर, जैसे कि अगर दे होता तो दे के साथ हम जिस वर्ब को लगाते वो प्लूरल होती, दे प्ले, तो हम दे प्ले बोलेंगे, दे प्लेज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो प्ले है वो एज अ प्लूरल वर्ब की तरह आई है और प्लेज सिंगुलर वर्ब की तरह आई है। तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो हमेशा ही सेंटेंस के टेंस, मूड और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो फाइनाइट वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में हमेशा ही फाइनाइट वर्ब होगी और उसके साथ में सब्जेक्ट होगा। एग्जांपल है द ईगल फ्लू हाई इनटू द स्काई, तो यहाँ पर द ईगल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फ्लू यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आई है, फाइनाइट वर्ब है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल होती, या अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का होता तो इज फ्लाइंग हो जाता, या पास्ट प्रोग्रेसिव का होता तो वॉज फ्लाइंग हो जाता। तो फाइनाइट वर्ब आई है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, पढ़ने से आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीट लगेगा क्योंकि कंप्लीट थॉट को बता रहा है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जिन्हें मेन क्लॉज कहा जाता है, उन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो हमेशा ही कंप्लीट सेंस देते हैं, सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आएगा कि कहा क्या गया है। अब सबऑर्डिनेटिव क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा गया है। यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहा गया है क्योंकि सबऑर्डिनेटिव जो क्लॉज होते हैं कांट स्टैंड अलोन
कांट स्टैंड अलोन होगा, ये अलोन स्टैंड नहीं कर पाते हैं। मेक सेंस ओनली व्हेन सबऑर्डिनेट टू प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब कि सबऑर्डिनेटेड क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो हमेशा ही प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, ऑल्दो इनमें सब्जेक्ट एंड वर्ब तो होती है लेकिन कंप्लीट सेंस ये नहीं देते हैं। अपने सेंस को प्रूव करने के लिए ये हमेशा ही प्रिंसिपल क्लॉज या जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं उस पर डिपेंड रहती है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि एग्जांपल है आई लाइक गजल्स विच वर सung बाय जगजीत सिंह। तो यहाँ पर आई लाइक गजल्स अगर आप देखें तो ये एक पूरा ही ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये सेंटेंस का मेन क्लॉज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं क्योंकि अलोन स्टैंड कर रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई लाइक गजल्स मतलब मुझे गजल्स पसंद है। अब जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है वो ये वाला पार्ट है, विच वर सung बाय जगजीत सिंह। मतलब अगर आप इस पार्ट को सिर्फ पढ़ेंगे विच वर सung बाय जगजीत सिंह तो कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है कि हम किसकी बात कह रहे हैं, कौन सी गजल्स हैं या किसको क्या चीज पसंद है। बस हमने बोला विच वर सung बाय जगजीत सिंह, जिन्हें जगजीत सिंह ने गाया है। तो कंप्लीट सेंस ये पार्ट कब देगा, जब ये कनेक्ट होगा सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ। तो सेंटेंस का ये वाला पार्ट सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है, ऑल्दो यहाँ पर वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन कंप्लीट सेंस ये नहीं दे रहा है। अपने सेंस को देने के लिए ये सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड रहेगा। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं, या इस टाइप का ग्रुप ऑफ जो वर्ड होता है इन्हें सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहा जाता है क्योंकि अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड रहते हैं। अब जब हम कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस की बातें करते हैं तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं विच वर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शंस होती हैं, जो फैन बॉयज आता है जिसमें फैन बॉयज की जो कंजंक्शंस होती हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। टू क्लॉजेस जॉइन ईच कैन स्टैंड अलोन। कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के हेल्प से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि दो मेन क्लॉजेस कनेक्ट होते हैं तो हर जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकता है, अपना अलोन मीनिंग दे सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है उसको देखते हैं, जैसे कि माय कार हैड अ पंचर सो आई रीच्ड ऑफिस लेट। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो कार है वो पंक्चर हो गई, ये सेंटेंस का एक सेंटेंस है, एक मेन क्लॉज है। अगर आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको सेंस आएगा कि क्या कहा गया है। कनेक्ट हुआ है ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन सो की वजह से। आई रीच्ड ऑफिस लेट ये सेंटेंस का एक पार्ट है। तो दो क्लॉजेस हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की हेल्प से इन्हें कनेक्ट किया गया है। अगर आप सो भी हटा देते हैं तो दोनों सेंटेंस अलोन स्टैंड कर रहे हैं, अलोन अपना मीनिंग दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस कनेक्ट होते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होती है फैन वॉइस। जब हम फैन वॉइस की बात करते हैं तो F फॉर फैन होता है, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर ईयर एंड S फॉर सो। तो हमेशा ही जो कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस होते हैं वो फैन वॉइस से कनेक्ट होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, क्योंकि दो क्लॉजेस को कनेक्ट करके ग्रुप ऑफ वर्ड बनाया जाता है, एक सेंटेंस बनाया जाता है। सो को अगर आप यहाँ से हटा भी देंगे तो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट अपना अलोन मीनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्लॉजेस को डिस्कस करा है। क्लॉजेस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉजेस फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है। प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। कंप्लीट सेंस देता है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। अलोन स्टैंड करता है, एक कंप्लीट थॉट देता है। इसके अगेंस्ट में जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होते हैं अपने सेंस को प्रूव करने के लिए या अपने पार्ट को प्रूव करने के लिए वो सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। जब सबऑर्डिनेटिव क्लॉज की बात आती है तो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज वो क्लॉजेस होते हैं जो सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह वर्क करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज वो होते हैं जो सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। एंड एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉजेस होते हैं जो सेंटेंस में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जहां पर दो ग्रुप
वर्ड कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, और वो कंजंक्शंस होते हैं फैन वॉइस के, कॉमा की हेल्प से भी कनेक्ट होते हैं क्लॉजेस, और सेमीकोलन की हेल्प से भी कनेक्ट होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्लॉजेस और उसके टाइप्स को डिस्कस करा है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पे है, तो प्रीवियस के वीडियोस भी आप देखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।